हाथ भी अब सुन पड़ गए। देखो कितने ठंडा हो गए। अब क्या करेंगे? तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज और भी कर सकते हैं, बताइए जी। सिकिंग हाँ जी। और स्लेज, हाँ, ट्यूब राइड, ट्यूब राइड, एटीवी कार, एटीवी कार, स्नो बाइक। स्नो बाइक। हाँ, मतलब नहीं बता सकते। देखिए मैं यहाँ से आने वाला हूँ एकदम फ्लाई करता हुआ। यहाँ पे ट्रेनर होते हैं, पहले आपको सिखाएंगे। उधर सामने जो नीचे जो ग्राउंड है वहाँ पे लेकर आपको जाएंगे। वहाँ पे आपको पहले ट्रेन करेंगे कि किस प्रकार से आप स्केटिंग कर सकते हैं। फिर आपको जो ऊपर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो टॉप है वहाँ तक लेके जाया जाएगा। वहाँ से आप स्केटिंग करते हुए नीचे आएंगे। आइए हम चलते हैं। ये हमारे तरुण, हाय, क्या कर रहे हो? स्केटिंग। वाह। योगिता, ये हमारे बच्चों ने पहन लिए हैं मोजे के साथ बड़े बड़े अमरीश पुरी वाले जूते, जिनका वेट 5-5 किलो है। मोगेम्बो खुश हुआ? वाह। अब एक काम कर, थोड़ा और टाइट कर। तो चलिए हम भी हो जाते हैं रेडी। अभी जब तक मजा आ रहा है जब तक तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, और जैसे ही मजा आना बंद हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि बर्फबारी हो रही है। One, two, three, start। ये गया, ये आई। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। ये गया भाई, ये गया। कोई नहीं, लो इसे जाओ। आगे आगे झुको, पीछे मत झुको, आगे झुको। रुको, पहले ना झुकना मत आप, सीधे हो जाओ, दोनों पैर सीधे करो। ये हाँ ठीक है। अब हाथ पीछे बिल्कुल मत झुकना। चलिए ऐसे ऐसे आगे झुक के जाना है ना। हाँ। स्टार्ट। धीरे है ना। ये हमारा जो बच्चा है, ये भाई की स्केटिंग वहां से उठा के ले आया था, तो ये वापस ढूंढते हुए लेके जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं गुलमर्ग में, जो कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, वास्तव में ही ये धरती का स्वर्ग है कश्मीर। और हम अभी गुलमर्ग में है, कश्मीर में, और यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप गुलमर्ग टूर पर आते हैं। अभी आज 16 फरवरी है और काफ़ी कम टूरिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर के द्वारा आप राइडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही आप यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे आप गंडारा राइडिंग कर सकते हैं, केबल कार जिसे कहते हैं, उसे आप अगर करना चाहें तो एक दिन पहले आपको उसकी ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। और अगर आप एक बार यहाँ आ जाते हैं तो एक बार तो सभी को यहाँ आना ही चाहिए। आ जाते नहीं, यह स्वर्ग है। और यहाँ पर आकर आपको एक बहुत ही बता नहीं सकते किस प्रकार का जो आनंद है, जो मज़ा है, जो उत्साह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्नो स्कूटर, स्केटिंग और सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ होती है। हमने
स्केटिंग तो कर ली है। अभी ये जो छोटी सी नाव होती है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे जो नाव है, ये स्नो में चलने वाली है। इसमें एक बार फिर से हम लोग राइडिंग करने वाले हैं। और अभी हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। अभी हमारे बच्चे ऊपर गए हुए हैं, वो उसमें राइडिंग करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वह भी। मगर कुछ भी कहो यार, कश्मीर तो कश्मीर है और गुलमर्ग हमारा सिरमौर। ये बच्चा यो सेबड़ी, ये गई और ये एक ये दूसरा ये गया। ये बच्चे दोनों निकल गए पीछे स्केटिंग करते हुए। ये देखिए, अब फिर से हमें वापस चलते हैं वहाँ तक। और मेरे पीछे आप देखिए, ये जो पीछे आपको चोटी दिख रही है, यहाँ पर यहाँ तक आपको जो केबल कार है वो लेके जाती है। अगर आप केबल कार द्वारा जाना चाहें तो आप वहाँ उससे जा सकते हैं। और ये जो आप इस साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर भी केबल कार है, मगर इसमें केबल कार नहीं है। यहाँ पे जो रस्सियाँ लटकी हुई है नीचे, उन्हें आप पकड़ के ऊपर तक जा सकते हैं और वहाँ से स्केटिंग करते हुए नीचे तक आ सकते हैं। तो आइएगा, ज़रूर आइए। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि कश्मीर में आने से बहुत सारे लोग डरते हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप लोग यहाँ पे आके डरने लगे तो फिर तो हो गया। कोई डर, कोई चिंता नहीं है। हमारा हिंदुस्तान और उसका सिरमौर है कश्मीर। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग नहीं हैं। अगर आप लोग इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार सहित यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम भी एंजॉय कर सकते हैं और बेडर, कोई डर वाली बात नहीं है। हम अपने परिवार और बच्चों के साथ में यहाँ पर है भी। तो अब हम ऊपर से इस नाव की सवारी करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये भाई है हमारे, क्या नाम है आपका? जहांगीर जी। तो ये हमें इसके नाव में हमें जो है शिकारा, ये बर्फ़ का शिकारा है। हमने जो डल झील में जो शिकारे में हमने मस्ती करी थी वो पानी वाला था, और ये बर्फ़ वाला शिकारा है। तो ये हमारे भाई लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? वजीर अहमद जी। तो ये हमारे भाई है, और ये हमें यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो हमें गाइड भी करते हैं और सारी चीज़ें हमें समझाते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप इस खूबसूरत वादी में आते हैं तो आपको यह किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने नहीं देते हैं। आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ और भी कर सकते हैं। बताइए जी। स्कीइंग, हाँ जी, और स्लेज, हाँ, ट्यूब राइड, एटीवी कार, स्नो बाइक। हाँ। तो यहाँ पे आप अगर 4 दिन भी रुकते हैं ना गुलमर्ग में आकर, अगर आप 4 दिन तक भी यहाँ पे रुकते हैं तो भी आपका एडवेंचर कोई कम नहीं होने वाला। आप जब तक भी यहाँ रुकोगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पे आने वाला है। तो एक बार ज़रूर आइए और इस खूबसूरत वादी का आनंद लीजिए। अभी हम चलो शिकारा राइड करते हैं और फिर बाकी बातें बाद में। जय हिंद। हम यहाँ से चलने वाले हैं धीरे धीरे करके। ये हमारी राइड शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं नीचे स्केटिंग करते हुए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये जा रहा है। तो आप ब्रेक लगा सकते हैं अपने जूतों से ऐसे करके, तो धीरे हो जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है और मज़ा लीजिए, डरना क्या है। तो देखिए वो हमारे बच्चे सामने खड़े हैं, हमारा वीडियो ले रहे हैं और हम आप सभी लोगों को फिर राइड। तो यहाँ पे बता नहीं सकते यारो कितना मज़ा है। ये देखो, ये भाई साहब ने
हमारा जो क्या बोलते हैं ना, नाथ और मोरा पकड़ रखा है। ये दूसरे बेल आ गए। चलिए कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। ये देखिए अब हमारे आगे बेल आ गए हैं और ये तरुण तरुण ये पहले आ गए थे, इसलिए हम एक पे दोनों आए। रुक गया तरुण। देखिए इसे बोलते हैं मजा, आनंद, परमानंद और बिरमानंद। सभी नंद आ चुके हैं। तो ये देखिए, हाँ तो ये हो गई फुल। तो बहुत मजा आया। देखिए स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो आप अगर आए तो हमारे भाई से ज़रूर मिलिए। यहाँ पर ये आपको सामने ये इसी जहाँ पे स्केटिंग पॉइंट है वहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इस शिकारा में घुमाएंगे। इसका नाम क्या है वैसे? स्लेज गाड़ी में आपको घुमाने वाले हैं। तो चलते हैं और फिर और आगे की जानकारी भी देते हैं आपको। हालांकि मज़ा यहाँ पे कभी कम नहीं होने वाला। जितनी देर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। और बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो हम सुबह 9 बजे श्रीनगर से निकले थे। एक अपना प्राइवेट वाहन आप यहाँ पे अगर लेना चाहें तो 3000 रुपये यहाँ के हमें बताए गए थे, मगर 2100 में हमने अर्टिगा बुक करी थी, जो कि हमारी गाड़ी सामने वहाँ होटल के पास में खड़ी हुई है। और यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे जितनी देर भी आप इंजॉय करना चाहते हैं उतनी देर कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए टनमर्ग तक आपको बस भी मिल जाती है, जिसका 100 रुपये फेयर होता है। मगर आप अगर हो सके, अगर आपका बजट है, तो मैं आपको यही प्रेफर करना चाहूँगा कि आप प्राइवेट गाड़ी लेकर ही आइए, क्योंकि उसमें अगर यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो वापस रिटर्न जाने के लिए आपको जो दूसरे वाहन है जो शेयरिंग वाले, उनमें आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए बिट्टू जाओ, वहाँ पे जाओ, आप भी बैठो। तो ये हमारा बेटा, हेलो बोलो। हेलो, जय हिंद, जय भारत। चलिए तो आप यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहुँचने की। तो आप अगर बस से भी आते हैं तो आपको यहाँ पे जल्दी सारी एक्टिविटीज़ करके वापस यहाँ से नीचे टनमर्ग तक जाना पड़ेगा। टनमर्ग के लिए आपको प्राइवेट वाहन ही लेना पड़ेगा। अगर आप बस से भी आते हैं तो बस आपको सिर्फ टनमर्ग तक छोड़ेगी। उसके बाद में आप वहाँ से अपना जो है प्राइवेट जो टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी होती है, उसको आपको 50-50 रुपये और देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे गुलमर्ग में पहुँच जाएंगे। और स्नोफॉल फिर से अभी स्टार्ट हुई थी, अभी वापस से स्नोफॉल कम हो गई है। मगर जो पीछे पहाड़ी है, जो सबसे ऊपर की जो ये जो चोटी है, यहाँ तक आप अगर केबल कार से भी जाना चाहें तो केबल कार भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको केबल कार मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ, तो इससे आप ऊपर, ये आपको इस जगह तक लेके जाएगी जहाँ पे आपको झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। इतनी दूर तक आपको केबल कार लेके जाती है, जिसका फेयर होगा आपका जो है 850 रुपये। और उससे भी आगे है वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, जो पूरी पहाड़ी के टॉप तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका चार्जेस अलग से होता है 1000 रुपये पर पर्सन। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मगर इन दोनों ही जगहों के लिए आपको फिर से स्नोफॉल, बहुत ही हल्की, बहुत ही बारीक स्नो गिर रही है। तो उन ऊपर जाने के लिए आपको पहले से ही एडवांस में बुकिंग लेनी होती है, जो कि एक दिन पहले ऑनलाइन हो जाती है। और आप वह भी कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर आप आते हैं तो आपको पहले से केबल कार की, जिसे गंडोला कहा जाता है, उसकी बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए।
तो अब हमारा जो है बच्चा, इसे हाथी का बच्चा भी कहते हैं, बैठ जाइए। तो चलिए अब ये दोनों बच्चे यहाँ से करने वाले हैं स्केटिंग, और मैं इनके आगे आगे पैदल पैदल दौड़ते हुए। चलो बच्चों, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। और ये गाड़ी हो गई है इनकी चालू। चलो बर्फ बाहर, हाय हाय, ओए होए, ओ गया, अरे निकल गया। ये देखो, ये वहां तक जाएंगे, पीछे वहां तक, और देख सकते हैं वो गए। तो ये अगर आप इस वाले शिकारा में अगर आप राइड करते हैं, स्नो नाव में अगर आप घूमना चाहते हैं, तो इसमें आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति इनका जो चार्जेस है वो रहता है। मगर आप दबा के यहाँ पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हमने 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये करा था। तो हम 4 जने हैं, तो ये 400 रुपये में हमारा सबका हो गया। तो जो कि बहुत ही अच्छा मज़ा आया इसमें। और ये है हमारी धर्म पत्नी जो हमें हंसते हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, फुल एंजॉयमेंट, दिल खुश हो गया। और एक बात और बता दें, अगर आप प्योर वेज शुद्ध शाकाहारी है तो यहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सब चीजें साथ में लेके आना तो पड़ेगा। हम लेके आए हैं, इसके बैग में है केले, सेब और जो घर की चीज़ें होती है। यहाँ पे आप नीचे से अगर आते हैं तो फल वगैरह ज़रूर लेके आइए खाने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद में ज़्यादा भूखा नहीं मरना पड़े, यही भूखे मर जाओगे ठंड में। तो ठंड भी अच्छी खासी है। और वैसे तो ज़्यादा भूख लगती नहीं, फिर भी आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और साथ में अगर आप बच्चों को लेके घूमते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको अपने साथ में खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी यहाँ पे फुल एंजॉय मस्ती कर सके। और हम और हमारे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखा ही बाकी आप एक बार हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि ज़रूर एक बार विज़िट करिए कश्मीर में। आप यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, जो भी उन जगहों पर भी हम आपको अभी घुमाएंगे। मगर हमारा जो पहला है, आज हम गुलमर्ग में आए हुए हैं। और गुलमर्ग जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हम अपने शब्दों में इन चीज़ों को नहीं बता सकते। जो रियलिटी यहाँ की है, जो यहाँ का आनंद है, वह आपको यहाँ आने के बाद में ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब नहीं बता सकते। बस आप आइए, खुद एंजॉय करिए और मज़े लीजिए यहाँ पे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये है हमारे गाइड, तो इनको हम इनका चार्जेस देते हैं। तो आप मत देखना कितने देते हैं। अगर आप स्केटिंग करते हैं तो बिल्कुल संभल के करिए। यहाँ पे ये भाई गिरे हैं और कई बार गिरे हैं, कई लोग गिरते हैं और करीब करीब सभी लोग गिरते हैं। तो आप डरिए नहीं। ये बच्चा देखिए अपने हिसाब से अपना मज़ा ले रहा है। सभी लोग यहाँ पे अपने अपने तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करिए, जिससे आपको पूरी हर जगह की नॉलेज हो और आप उस परमात्मा के जो बनाए हुए सारी जगह हैं उनको घूमेंगे और आपको अलग अलग तरीके से जो सारी चीज़ें सब समझ में आती है। और अगर आप स्केटिंग यहाँ पे करते हैं तो स्केटिंग का जो गवर्नमेंट रेट है वह
ये लोग जो बताते हैं उसके हिसाब से 2500 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप उसमें अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हैं, जो कि अभी फरवरी है और बहुत ही कम यहाँ पे रस है, टूरिस्टों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण अभी कम पैसों में आपको सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पर जब भीड़ ज़्यादा होती है ऐसे समय में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिल सकती है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपका जो खर्च है अच्छा खासा रहने वाला है। अब हमारा जो खर्च है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 2100 में 2100 रुपये में हमें अर्टिगा मिली नीचे श्रीनगर से, जो यहाँ पे हमें लेके आई और यहाँ से वापस लेकर भी जाएगी। और स्केटिंग का जो हमारा 4 पर्सन का जो चार्जेस था 2500 रुपये प्रति व्यक्ति जो इन्होंने बताया था, उस हिसाब से तो 10,000 रुपये होता, मगर हमने, आप लोग गेस करिए कि कितने में करा होगा, उतने में आप लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अच्छी खासी दबा के बार्गेनिंग की। 1000 में 4 लोगों ने, हम लोगों ने स्केटिंग करी। जो सही बता रहा हूँ, इतने में आप लोग अगर बार्गेनिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हो जाएगी। 200 रुपये हमने उसको दिए, क्या जो छोटी शिकारा नाव वाले को, स्नो वाली, 200 प्लस 1000 रुपये स्केटिंग के 1200 और 2100 रुपये उसके टोटल मिला के हो जाते हैं 3300 रुपये। और खाने पीने का जो आपका चार्ज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ का कुछ बाहर का ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास घर का खाना और हमारे सेब जो फल फ्रूट है वो हम लोगों ने लिए थे, जो कि 300-400 रुपये के अगर आप फल फ्रूट ले लेते हैं तो पेट भर के दबा के आप लोग खा सकते हैं। हेलो, ये हमारे यहाँ के हीरो हैं, ये देखिए। आहा, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं। पर आप अगर सीज़न में आते हैं यहाँ पे तो आपको फिर यहाँ पे महंगाई ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, आप बड़े ही आराम से यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये भाई है, आप लोग स्केटिंग करवाते हो भाई? आप सीख रहे हो? कहाँ से हो आप? कश्मीर में हो? कश्मीर में कहाँ पे रहते हो आप? नीचे ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर आइए। बड़ी बड़ी दूर और फॉरेन से भी, विदेशों से भी यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं। कहाँ गया विदेशी? ये आया मेरे पीछे। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए, कश्मीर आइए। आप अगर यहाँ पे आना चाहें ट्रेन से, बस से, तो उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। हम लोग आए थे, अब हम लोग आप अगर ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन आपको जो है जम्मू या उधमपुर तक ड्रॉप करेगी। वहाँ उसके बाद में आपको उधमपुर से बनिहाल तक बाई बस आना पड़ता है, और बनिहाल से आपको अगर आते हैं, बनिहाल से श्रीनगर तक आपको ट्रेन मिल जाती है, जो कि यहाँ की लोकल है कश्मीर की, जो कि 250 किलोमीटर आपको उसका जो चार्ज है 30 रुपीज़ है ओनली, तो उससे आप आ सकते हैं। उसमें 2-3 ट्रेनें हैं, सबके चार्जेस अलग अलग है। पर हम जिस समय पे आए थे उस समय पे जो ट्रेन थी उसका हमारा जो चार्जेस था वो 30 रुपीज़ ही था। तो आप बनिहाल से श्रीनगर तक बाई ट्रेन आ सकते हैं, और जम्मू से श्रीनगर तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। आपको बीच में जो है
अपने जम्मू से लेकर बनिहाल तक आपको आना होगा अपने बस में। ये देखो, कोई नहीं सीख जाएंगे, वो सीख ही रहे हो बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे सारी, आप थोड़ा सा डरना जो है ना वो बंद कर दोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे, जैसे हमारे भाई मजे ले रहे हैं। क्या हो गया? मेरे हाथ भी अब सुन पड़ गए। देखो कितने ठंडा हो गए। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये सारी चीजें, इतना ज्यादा कष्ट होने के बाद में भी मजे आते हैं, तो आप भी यहाँ पे जरूर मजे ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपको आने के लिए, तो आप अपने किसी भी शहर से, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू आना है। बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, आप जैसे भी आना चाहें आप आ सकते हैं। जम्मू से आपको बनिहाल तक बस से आना होगा, या आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो आपको जम्मू से बनिहाल तक का जो चार्जेस होगा 3 से 4 हज़ार रुपये आपको देने होंगे। और बनिहाल से आपको श्रीनगर तक अगर आप लोग आते हैं तो आपको वहाँ पे जो है अपने 30 रुपीज़ की टिकट लगती है ट्रेन में ओनली। तो आप सीधे श्रीनगर आ सकते हैं। श्रीनगर में आप डल लेक में भी घूम सकते हैं, हम आपको डल लेक भी घुमाएंगे। उसके बाद में आप लोग आ सकते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, अपना पहलगांव, और ये सारी चीज़ें, गुरेज वैली, बहुत सारी जगह यहाँ पे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर में है। और यहाँ जितनी आपको घूमने की जगह मिलेगी उतनी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। और यहाँ आकर जो आपको मज़ा आने वाला है वो भी आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर से आपको गुलमर्ग के लिए, सोनमर्ग के लिए, उसके बाद में आप दूध पत्री भी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह हैं। अगर आप 8 दिन का भी अपना टूर प्लान बना के आते हैं तो आप बड़े ही आराम से 8 दिन तक यहाँ पे घूम सकते हैं। हालांकि हमारा 3 या 4 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे, उसके बाद में हम रिटर्न हो जाएंगे। तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका जो मैं अगर बात करूं, सिर्फ आप एक ही जगह पे आप गुलमर्ग को ही विज़िट करना चाहते हैं तो गुलमर्ग का जो आपका चार्जेस है आप 4 हज़ार रुपये समझ लीजिए। 4 हज़ार में आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप जो केबल कार, जो कंडारा राइड है वो अगर करना चाहें तो उसके 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको अलग से पे करने होंगे। और आप इस पीछे जो पहाड़ी है इसके टॉप तक अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपये प्लस और भी लगेंगे, मतलब आप ऊपर तक इस पहाड़ी के टॉप तक भी जा सकते हैं। मगर उसके लिए आपको एक दिन पहले से अपनी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो करवानी होगी। बाकी आप आइए, ज़रूर कश्मीर घूमिए। और हमारा जो यहाँ कश्मीर का जो टूर रहा, सबसे बेस्ट हमारे जो टूर है उनमें से एक रहा। पूरा हिंदुस्तान हमने घूमा है और ऐसा कोई कोना नहीं है हमारे देश का जहाँ पे हम नहीं गए हैं। मगर जो स्वर्ग है वो कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है। और उनमें सबसे ज़्यादा यह जो जगह है गुलमर्ग, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो मज़ा है, जो आनंद है, जो वो आपको यहाँ पे आके मिलने वाला है। तो आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिए। और यह जो आपका टूर है आपको पूरी लाइफ याद रहने वाला है। और जितना मैं इस जगह के बारे में जानता था मैंने आपको बता दिया। आप आ सकते हैं क्योंकि यहाँ आना एक सपने से कोई कम नहीं होता। हर हिंदुस्तानी, हर इंसान के लिए अपने देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। तो आप भी ज़रूर आइए, जब भी आपको प्लान हो आप ज़रूर आइए और इन खूबसूरत वादियों में अपना कुछ समय बिताइए। और यहाँ की जो खूबसूरती है, अभी आप स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है फिर से,
बीच में रुक रुक के स्नोफॉल हो रही है और इस समय पे स्नोफॉल बहुत ही कम देखने को मिलती है, मगर जो भाग्यशाली है उन्हें यहाँ पर इस समय में भी अच्छी खासी स्नो, नीचे तो आप कभी भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी, मगर लाइव स्नोफॉल बहुत कम देखने को मिलती है इस समय में, जो कि हमें अभी देखने को मिली है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं और आपको, फिलहाल हमने फिर से रुक गई ऊंचे पहाड़ों पे, अभी जो सामने की जो चोटी है वहाँ पे हो रही है और यहाँ पे भी होगी। तो बाकी गुलमर्ग एक स्वर्ग से कोई कम नहीं, ये स्वर्ग ही है। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर किसी एक और खूबसूरत जगह की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।